Right. So today we'll be discussing about the hydrocephalus. Okay, कि hydrocephalus exactly actual में होता क्या है? First of all, you must have a clear concept about the CSF for that. Okay, right? अच्छा, so what happens basically? This is your cerebral hemisphere. फिर ये है आपका mid brain, pons medulla, फिर नीचे स्पाइनल कोड। अंडरस्टूड नाउ, राइट? अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ब्रेन के अंदर इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, राइट? इस तरह से दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एक्चुअली लैटरल वेंट्रिकल्स। ओके, वो जो आपको नजर आते हैं स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एज योर लैटरल वेंट्रिकल्स। फाइन। फिर इसके बाद लेटरल वेंट्रिकल्स इस तरह से पाउच होते हैं, राइट? ये तो इसको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स। ओके, फिर यहाँ पे जो है एक दरवाज़ा होता है। ओके, राइट? एक दरवाज़ा होता है। दिस डोर इज कॉल्ड एज एक्चुअली फोरामेन मोनरो। ओके, दिस डोर इज कॉल्ड एज द फोरामेन मोनरो, राइट? तो यहाँ पे लिख देता हूँ फोरामेन मोनरो। ओके, फोरामेन मोनरो, राइट? अच्छा, फिर उसके बाद फोरामेन मोनरो के बाद ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहाँ पे, राइट? This structure is called as your third ventricle. Okay, this structure is called as your third ventricle. Okay, right? अच्छा, तो ये है आपके पास थर्ड वेंट्रिकल। अंडरस्टूड नाउ? फिर ये जो आपके पास थर्ड वेंट्रिकल है, दीज विल एक्सटेंड डाउनवर्ड। ओके, ये डाउनवर्ड एक्सटेंड करता है, राइट? कहाँ तक आता है? मिड ब्रेन तक। ये देख रहे हो आप, ये वाला जो एरिया है ये मिड ब्रेन का एरिया है। फाइन। तो ये थर्ड वेंट्रिकल ऊपर से फोर्थ वेंट्रिकल से एक्सटेंड करके नीचे की तरफ आता है इन दी मिड ब्रेन। ओके, मिड ब्रेन के अंदर जैसे ही पहुंचता है ये दिस विल एक्सटेंड। ओके, ये इस तरह से क्या होता है? फैल जाता है। ओके, फाइन, इस तरह से, राइट? अंडरस्टूड नाउ? इस तरह से ये फैल जाता है। ओके, अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ओके, फाइन। इस तरह कुछ स्ट्रक्चर बनता है जो कि आगे नीचे की तरफ जाता है। फाइन। तो ऊपर कौन सा था आपका? दीज वर दी लेटरल वेंट्रिकल्स। उसके बाद आया आपके पास थर्ड वेंट्रिकल, फिर ये है सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ओके, फाइन। या ये क्या है? ये एक पैसेज है जो थर्ड वेंट्रिकल से जितना भी CSF होता है वो नीचे की तरफ आता है। ओके, फाइन। और ये वाला जो आपको एरिया नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज योर फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, दिस इज कॉल्ड एज योर फोर्थ वेंट्रिकल। अंडरस्टूड नाउ? फाइन। फिर ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है इस तरह से। ओके, इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, राइट? ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक्सटेंड करता है। अंडरस्टूड नाउ? और ये वाला जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज योर सेंट्रल कैनाल। ओके, दिस इज कॉल्ड योर सेंट्रल कैनाल। अंडरस्टूड नाउ? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट? ये आपके पास वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड इज लेटरल वेंट्रिकल। फिर लेटरल वेंट्रिकल के बाद ये वाला जो एरिया आपको नजर आया, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल, फिर सेरेब्रल एक्विडक्ट, फिर ये है फोर्थ वेंट्रिकल, फिर नीचे की तरफ जब ये आता है, दिस इज कॉल्ड इज द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अंडरस्टूड? अच्छा, सो यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग। ओके, दिस इज वेरी वेरी स्पेशल कि यहाँ पे एक और दरवाजा होता है। ओके, देयर इज वन मोर डोर। ओके, दिस डोर इज बेसिकली कॉल्ड एज द फोरामेन लश्का। ओके, this door is called the foramen lashka. Okay, foramen lashka। अंडरस्टूड नाउ? फोरामेन लश्का होता है और यहाँ पे एक और फोरामेन होता है, राइट? यहाँ पे एक और फोरामेन होता है। उस फोरामेन को हम क्या कहते हैं? फोरामेन मेजेंडी। ओके, फोरामेन मेजेंडी। ओके, राइट? I hope the spelling is correct, but it's okay, no matter. You just have to know the concept. Okay, foramen mejendi हमारे पास। Okay, so now let me give a very very good concept to you. Okay, first of all, क्या ये आपके पास कौन से लेटरल वेंट्रिकल्स, राइट? तो लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर कुछ इस तरह से जो है हमारे पास क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अंडरस्टूड नाउ? फाइन। ये क्या होता है यहाँ पे? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ओके, कैन यू सी दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल्स के अंदर? इसी तरह से कुछ हमारे थर्ड वेंट्रिकल के अंदर होते हैं छोटे छोटे से। ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इसी तरह फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर होते हैं इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अंडरस्टूड? ओके, अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फाइन, बिकॉज दिस finger like projections, they are called as your choroid plexus. They are called as your choroid plexus. Okay, this is called as the choroid plexus. Fine, choroid, okay, choroid plexus. Fine, तो इनको हम क्या कहते हैं? choroid plexus. Fine, और ये जो choroid plexus है यहाँ से क्या निकलता है? एक्चुअली यहाँ से निकलता है, यहाँ से CSF बनता है, राइट? वो कैसे बनता है CSF? लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो choroid plexus है यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से निकलता है सोडियम। ओके, फाइन। अब सोडियम को तो आपको पता ही है कि सोडियम किस चीज़ को अपनी तरफ खींचता है? सोडियम हमेशा अपनी तरफ क्लोराइड को खींचता है। ओके, इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोराइड हैज़ नेगेटिव चार्ज। तो ये क्लोराइड को पुश करेगा, राइट? कोरोइड प्लेक्सस से बाहर निकालेगा।
क्लोराइड को। ओके फाइन। तो जब यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है तो यहाँ पे जो है क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट बढ़ जाता है यहाँ पे। ओके, सोल्यूट जब बढ़ जाता है, आपको पता है ना सोल्यूट क्या करता है, हमेशा वाटर को अपनी तरफ पुल करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे सबसे पहले सोडियम आएगा, फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। फिर सोडियम और क्लोराइड दोनों मिला के यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जितना भी वाटर होगा कोरोइड प्लेक्सस के अंदर वो बाहर निकल के आएगा, राइट, इस तरह से। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पे जो है सोडियम आया, क्लोराइड आया, उसके अलावा आपको दिख रहा है यहाँ पे वाटर। ओके, इसी तरह से ग्लूकोज भी यहाँ से कोरोइड प्लेक्सस से हमारे Right, so we're discussing about the choroid plexus. Okay, here I told you कि सबसे पहले सोडियम निकलता है and that will pull the chloride also. Okay, and after sodium chlorides, definitely sodium chloride की concentration जब यहाँ पे ज़्यादा होगी, so that will increase the osmolarity. Okay, osmolarity जब यहाँ पे ज़्यादा होता है, okay, inside the CSF, then obviously that sodium chloride will pull the water also. Okay, तो water end में आता है। Okay, फिर ये जो आपके पास कोरोइड प्लेक्सस है, ये ग्लूकोज भी प्रोड्यूस करता है। ओके, अंडरस्टूड नाउ। अच्छा, इसी तरह से जहाँ पे ये कोरोइड कोरोइड प्लेक्सस काम करता है, ये कोरोइड प्लेक्सस, ये वाला जितने भी कोरोइड प्लेक्सस है, दे ऑल प्रोड्यूस सीएसएफ। ओके, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट। अच्छा, सो आई टोल्ड यू कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्चुअली इस तरह से होता है कुछ, राइट, इसका कंपोजिशन। उसके अलावा क्या है हमारे पास, उसके अलावा यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ओके, कि जब यहाँ पे सीएसएफ बनता है, दिस सीएसएफ विल फ्लो। ओके, यहाँ से ये फोरामेन मोनरो के थ्रू यहाँ पे जितना सीएसएफ बनता है, यहाँ पे लेटरल वेंट्रिकल्स में, दिस सीएसएफ विल कम इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। ये देख रहे हो आप, दिस इज कमिंग इनटू द थर्ड वेंट्रिकल, राइट। अब थर्ड वेंट्रिकल से फिर ये एंटर होता है इनटू द सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट से एंटर होता है इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल। अंडरस्टूड नाउ। इसी तरह से ये कुछ जो हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, दिस इज आल्सो प्रेजेंट इन द स्पाइनल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ये आपके पास क्या है, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, इन द प्रीवियस फ्यू लेक्चर्स वी डिस्कस्ड अबाउट इट। ओके फाइन। तो ये है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड, राइट। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इस तरह से जो मैं कैनाल ड्रॉ करता था, दैट इज कॉल्ड इज द सेंट्रल कैनाल। फाइन। तो सेंट्रल कैनाल के अंदर क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अंडरस्टूड नाउ, अंडरस्टूड। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे जब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है हमारे लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, उसके बाद ये सीएसएफ कहाँ पे जाता है। यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ से फिर ये जो सीएसएफ आपके पास बना है, दिस विल एंटर इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस। ओके, सब एरेक्नॉइड स्पेस, इसका मतलब है कि यहाँ पे जितना भी सीएसएफ होगा, ओके, दैट सीएसएफ विल एंटर इनटू द फोरामेन लश्का। ओके, दैट सीएसएफ विल एंटर इनटू द फोरामेन लश्का एंड फोरामेन मेजेंडी। ये वाला फोरामेन आपको याद है, दिस फोरामेन इज कॉल्ड एज फोरामेन मेजेंडी। तो ये जो आपके पास है ना सीएसएफ, ये जो बना है, दे विल स्टार्ट ट्रेवलिंग इनटू दिस होल्स। ओके, दीज होल्स आर कॉल्ड एज फोरामेन, फोरामेन लश्का एंड फोरामेन मेजेंडी। जो लेटरली प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज फोरामेन लश्का, जो मीडियली प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज फोरामेन मेजेंडी। ओके फाइन। तो यहाँ से ये जाते हैं फोरामेन मेजेंडी एंड फोरामेन लश्का में, फिर उसके बाद ये एंटर होते हैं इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये जो आपको स्पेस नजर आ रहा है, राइट, दिस इज कॉल्ड एज द सब एरेक्नॉइड स्पेस, जो कि किन दोनों के बीच में, पिया मेटर एंड एरेक्नॉइड मेटर के बीच में जो स्पेस है, दैट इज कॉल्ड सब एरेक्नॉइड स्पेस, राइट। तो ये जो सीएसएफ है एट द एंड, ये कहाँ पे आता है, इनटू दी सब एरेक्नॉइड। ओके, सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। फाइन, सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। अंडरस्टूड नाउ। फाइन। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। फिर यही जो सीएसएफ है आपके पास सब एरेक्नॉइड स्पेस में आता है, सब एरेक्नॉइड स्पेस में ये मूव करता है इस तरह से। ओके, और हमारे ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। अंडरस्टूड नाउ। ओके, और नॉर्मली हर रोज जो है हमारे ब्रेन के अंदर कितना सीएसएफ प्रोड्यूस होता है, ऑलमोस्ट लाइक 500 ml, राइट, 500 ml, यस 500 ml। ओके फाइन, व्हाट इज इट, अच्छा, तो 500 ml हमारे ब्रेन के अंदर जो है रोजाना प्रोड्यूस होता है। ओके, और ये जो सीएसएफ होता है, ये हर रोज नया बनता है। ओके राइट, दिन में कई मरतबा ये जो है रिन्यू होता जाता है। फाइन, क्योंकि यहाँ से सीएसएफ बनता है, फिर ये सीएसएफ आता है हमारे वेंट्रिकल्स में, फिर हमारे वेंट्रिकल्स से फिर ये जो सीएसएफ है, दे विल एंटर इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस से फिर ये जाते हैं ऊपर की तरफ। ओके राइट, ऊपर की तरफ जाते हैं, और उसके बाद जो है क्या होता है, ये सीएसएफ जाता है ऊपर की तरफ। ओके, और ऊपर जो है क्या होता है, लेट मी टेल यू कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड इज योर सब एरेक्नाइड, सॉरी एरेक्नाइड मेटर। ओके, फिर एरेक्नाइड मेटर में इस तरह से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फाइन, इस तरह से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन दी एरेक्नाइड मेटर, राइट। ओके, फिर ये जो सीएसएफ आया है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल दी सीएसएफ विल कम डाउन। ओके, एंड इट विल प्रोटेक्ट आवर ऑब्वियसली ब्रेन। ओके, फिर यहाँ से कुछ सीएसएफ यहाँ से मूव करता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक होल होता है,
होल कनेक्ट होता है फिंगर्स के साथ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि यहाँ पे ड्रेन करते हैं। ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द सुपीरियर सेजाइटल साइनस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सुपीरियर, ओके, सेजाइटल, राइट, सुपीरियर सेजाइटल साइनस, राइट, सुपीरियर सेजाइटल साइनस। तो जितना भी सी एस एफ आपके पास बना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सी एस एफ आता है वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल से सब एरेक्नाइड स्पेस में, सब एरेक्नाइड स्पेस से वो हमारे सब सॉरी सुपीरियर सेजाइटल साइनस में चले जाते हैं। अंडरस्टूड नाउ? ओके, सो दिस इज अबाउट द सी एस एफ। ओके,